ओके। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात, हो ख्वाहिशों से बात, Hello, good morning, everyone. Very good morning and welcome to Zoom webinar. બસ એક 30 સેકન્ડમાં આપણે શરૂઆત કરી છે, બહુ જોરદાર ફંક્શનની। તો તમારે ખાસ આમાં નોટમાં લખવાનું છે, नोट में लिखना है आपको, और नोट में लिखना बेहद जरूरी है। जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो सब कुछ आपको याद नहीं रहेगा, नोट में लिखना बेहद जरूरी है। नोट और पेन लेकर आप बैठ जाइए। तो बस थोड़ी सेकंड में हम बिजनेस की एक कैसे बिजनेस बड़ा हो वो स्टार्टअप कर रहे हैं। ओके, ओके, अवाज मारो क्लियर છે એન્ડ પીપીટી આવે છે? ઓકે, થેન્ક યુ સો मच। હવે આ बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं हम, और हाउ टू इनवाइट एंड क्लोजिंग। बस मेरा यही पॉइंट है कि काफी लोगों को ये दिक्कत आती है, और ज्वाइनिंग रेशियो बहुत ही कम आता है कि इनवाइट कैसे करें लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो हम बिजनेस के बारे में जानते हैं कि ये कैसे स्टार्ट वर्क करता है। हाउ टू इनवाइट थ्रू कॉल। हम किसी को भी ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलने जाए तब पहला हमारा जो फंक्शन होता है वो कॉल होता है। कॉल के जरिए आप, ऐसा तो नहीं होता डायरेक्ट उनके घर में चले जाते हो, तो राइट वे नहीं है। उसके हिसाब से हमें पहला कॉल लगता है। तो कॉल में क्या बात करनी है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, तो ऑनलाइन में कैसे बात करनी है, ऑफलाइन में कैसे बात करनी है, वो आज समझेंगे। तो देयर आर टू वेज फॉर प्रेजेंटेशन। मतलब कि यहाँ पे बिजनेस में हाउ टू इनवाइट। ओके, मैसेज है आकाश भाई? ओके, ओके, मैसेज नहीं।
तो देयर आर टू वेज फॉर प्रेजेंटेशन। इस बिजनेस में, इस पीपीटी में ये बता रहा है कि हमें लोगों से जब कॉल करते तो दो टाइप ऑफ टू वे से बिजनेस में कॉल किए जाते हैं कि यू मीट ऑफलाइन आफ्टर कॉल। जब आप उन लोगों को मिलते हो उनके पहले, आप ऑफलाइन में जब मिलने जाओ उनके पहले कॉल में क्या बात करनी है। और दूसरा है कि जब ऑनलाइन मिलने जाओ, जब आप ऑनलाइन मिलने जाओ उसके पहले फोन में क्या बात करनी है। लेकिन जब आप मिलने, वो बंदा आपसे तब मिलेगा जब आप फोन पे सही तरह से बात करोगे। और सही तरह, राइट वे क्या है वो मैं आपको समझो। और सभी लोग एक बात का ध्यान रखें कि ये आपको लिखना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, सब कुछ याद नहीं रहेगा। कॉल फॉर ऑफलाइन मीटिंग इनविटेशन। ऑफलाइन मीटिंग करने के पहले कॉल में क्या बात करें, कैसे करें। यहाँ पे पहला पॉइंट है कि सीसी, कनेक्ट एंड कम्युनिकेशन। कहीं पे भी ऐसा ना हो कि हेलो कैसे हो, फेसबुक थ्रू बात हुई थी और हम इस बिजनेस में मिल रहेगा, ऐसा बात हो नहीं सकती। यहाँ पे लिखा है सीसी, कनेक्ट एंड कम्युनिकेशन। पहले आप उनसे कनेक्ट हो जाओ। कनेक्ट इन द सेंस कि मैंने बात की कि हेलो रमेश जी, गुड मॉर्निंग, मैं करण बात कर रहा हूँ पाटन से, पाटन फ्रॉम गुजरात। और फेसबुक में मैंने एक पोस्ट रखी थी, पोस्ट के नीचे आपको इस बिजनेस में इंटरेस्ट था तो आपने कमेंट में नंबर दिया था। तो इस बिजनेस में वर्क कैसे करे, काम कैसे करे, पैसे कैसे आते हैं, उसके लिए मैंने आपको कॉल किया। हो सके तो आपसे मैं 2 मिनट बात कर लूँ। ये होता है कनेक्ट एंड कम्युनिकेशन। आप डायरेक्टली किसी से भी बात नहीं कर सकते और आपने मान लो कि बात कर ली तो वो बंदा आपका कैरेक्टर जज कर लेगा। तो पहले आप कनेक्ट हो जाइए, उसके बाद कम्युनिकेशन कीजिए। उसको बोलते हैं सीसी, कनेक्ट एंड कम्युनिकेशन वे। गिव देम टू ऑप्शन, टाइम एंड प्लेस। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनको बोलो कि हाँ रमेश जी, हम यहाँ पे मिल रहे हैं और इतने टाइम पे मिल रहे हैं। आप अपना टाइम भी सेट ना कीजिए और ना आप उनका भी सेट कीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप उनको ऑप्शन दीजिए कि रमेश जी हम शाम को या दोपहर को मिले। वो बोले शाम को, तो चलो ठीक है, 5 बजे मेरी मीटिंग है, हो सके तो हम 6 बजे मिलते हैं। तो ये काफे पे मिलते हैं, सही रहेगा ये आप उनको पूछिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनको बता दे, आप उनके बॉस नहीं हो अभी, आप अभी उनके अपलाइन नहीं हो गए हो। आपको पहले बताना होगा, पूछना पड़ेगा, ऑप्शन दीजिए। ना आपका टाइम प्लेस चलेगा ना उनका टाइम प्लेस चलेगा। आप उनको पूछोगे तो उनको अच्छा रहेगा, उनको अच्छा लगेगा कि चलो भाई एक रिस्पेक्ट से बात कर रहा है बंदा, तो मैं चलो देखने चले जाता हूँ। वो बंदा फोन पे, हमें ये बात करनी है कि उनका एक टाइम और प्लेस आपको एक्यूरेट देना है और वहां पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए आपकी। अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से ही वो बंदा आपको अपलाइन की तरह लाइफ टाइम मानेगा। फैमिली कनेक्ट, जब भी फोन पे बात करो, ये सारी जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट उसके रिगार्डिंग है कि जब आप किसी को ऑफलाइन मिलने जाए उनके पहले, एक दिन पहले में भी आप उनसे फोन पे बात करते हो तो फोन पे बात करने से पहले सीसी, कनेक्ट एंड कम्युनिकेशन है। सेकंड है टू वेस, टू ऑप्शन दीजिए उनको, 2 ऑप्शन दीजिए कि कहाँ पर कैसे मिले, कितने टाइम पर मिले। उनको बताइए, आप बोलिए नहीं, उनको बताइए नहीं, उनको पूछिए। तीसरा पॉइंट है कि फैमिली कनेक्ट। ये बिजनेस फैमिली, कपल बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है। हो सके तो उनको बताए कि रमेश जी कोई बात नहीं, एक काम करते कि मैं आपके घर पे आता हूँ और हम आपके फैमिली के साथ इस बिजनेस को देखते हैं। तो क्या होगा कि अभी कई बार ऐसा होता है कि आपने उस बंदे या छोकरे या छोकरी को अकेले में प्लान दिखा दिया, फिर वो बंदा घर पे जाके कहता है कि करम भाई मेरे पापा को पूछ के बताऊंगा। अभी वो कोई बंदा गलत काम करना है तो पापा को नहीं पूछता, और अभी सही काम इंडियन कंपनी करने जाए तो पूछे कि वो, अभी उनको मालूम नहीं है, वो इनोसेंस है। लेकिन हम जानते हैं ना ये सब, तो हमको जानकारी रखनी की, उनको बता देना है। वो हो सके कि वो ना बोले तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही अकेले तो मिलने ही वाले थे। लेकिन फैमिली कनेक्ट होनी बेहद जरूरी है। अकाउंटेबल फॉर टाइम। आप इस बिजनेस में पैसे चाहते हो 30 दिन में, 10 तारीख को, 9 तारीख को रात को 12 बजे, आप इतने एक्यूरेट पैसे कमाने चाहते हो तो आप खुद इस बिजनेस में एक्यूरेट होने चाहिए, टाइम के पंक्चुअल होने चाहिए। कि आपने जो टाइम और प्लेस दिया है उस टाइम और प्लेस के 5 मिनट टाइम, 5 मिनट पहले और 5 मिनट उस जगह से पहले आपको वहां पर पहुंच जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आ गए फिर आप चले जाते हो, तो फिर उनको, मैंने बोला कि कैरेक्टर जज होता है। इस बिजनेस में आप पैसे भी बाद में कमा सकते हो और अभी कमा सकते हो, मे भी हेल्थ भी बाद में कमा सकते हो, अभी कमा सकते हो। लेकिन एक कैरेक्टर ऐसा कि एक टाइम पे चला जाता है ना, तो वो लाना बहुत कठिन होता है। यस, उसके बाद है सैंडविच अप्रोच। एसपी पारिल सर हमारे कहते हैं कि सैंडविच अप्रोच रखिए। सैंडविच अप्रोच इन द सेंस कि सैंडविच कैसे होती है कि जैसे ब्रेड है, उसके नीचे टमाटे है और सारे छिलके हैं, मतलब कि फ्रूट है, यस, और लास्ट में ब्रेड है। मतलब है कि मक्खन लगाया हुआ है बीच में,
तो उनको आप डायरेक्टली ऐसा मत बोलिए कि यहाँ से आप इतना कमा सकते हो, आप आपकी घर की खरीदी कितनी आप करते हो, उस बंदे को वो डर लगेगा। और ये शब्द का उपयोग मत कीजिए कि मेरा सर, मेरा ये बिजनेस मीटिंग, आप ये शब्द यूज करोगे ना तो वो बंदा एक डिमोटिवेट हो जाएगा कि नहीं ये बिजनेस मुझे नहीं करना, मैंने कर चुका है। आप उनको ये बताए कि कैसा बिजनेस है जो पार्ट टाइम हम कर सकते हैं और आप घर बैठे फ्री टाइम में और ऑफलाइन बाहर निकल कर भी ये बिजनेस कर सकते हैं, आओ एक बार समझते। और उसके बाद वो बंदा कोई भी प्रश्न पूछे आपको तो उनको बताओ कि वो हम मिलके उलझाएंगे, मिलके समझेंगे। सैंडविच अप्रोच होना चाहिए, उनको लगना नहीं चाहिए कि मुझे ऐसा भी नहीं कि हम यार सैंडविच अप्रोच दे रहे हैं कि हमारा बिजनेस ऐसा है। सैंडविच अप्रोच एक बिजनेस प्रोफेशनल वे है। टेक अ मैक्सिमम 3 मिनट, 3 मिनट से ज्यादा बात मत कीजिए। बात मत कीजिए इन द सेंस कि एक वहां पर एक पॉइंट आ जाता है कि वैल्यू। मैं यूं नहीं बोलता कि आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, मैं यूं बोल रहा हूँ कि 3 मिनट बहुत ज्यादा है बात करने के लिए, कम्युनिकेशन कन्वर्जेशन करने के लिए। 3 मिनट में आप उनको सब कुछ बता दीजिए। मैं यहाँ से हूँ, हम यहाँ पर मान लो कि आप ऑफलाइन मिल रहे हो तो उनको बिजनेस प्लान बताओ ही मत। उनको वो तड़प होनी चाहिए मिलने की कि क्या होगा, मुझे मिलना है। आप सब कुछ फोन पे बताओगे तो वो बंदा मिलने आएगा ही नहीं। तो ये बात हो गई कि कॉल पे हमें, जब हम ऑफलाइन मीटिंग किसी से कर रहे हैं उसके पहले एक बार तो फोन पे बात करते ही करते हैं। लेकिन वो फोन पे बात करते क्या बात हमें ध्यान में रखनी, तो वो ये चीज है। उसके बाद ये आ जाता है कि व्हाट टू डू इन ऑफलाइन मीटिंग। मान लो कि फोन हो गया, फोन में बात हो गई और अब दूसरा दिन आया जब आप उनसे मिलने जाते हो। तो जब मिलने जाए तो क्या बात की हमें ध्यान रखनी, प्रोफेशनल क्लोथ, बैग एंड हेयर कट। हमारे प्रोफेशनल क्लोथ होने चाहिए, कपड़े प्रोफेशनल होने चाहिए। आप चाहिए कि कोई भी बस में चढ़िए तो कंडक्टर है, पुलिस है तो पुलिस के एक यूनिफॉर्म है, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर कैसे पहचानता है कि वो डॉक्टर है? उनके कपड़े से। पुलिस कैसे आप किसी से भी वो झाड़ू जो मारता है उसको थोड़ी बोलेंगे मुझे हेल्प कीजिए, आप पुलिस को बताएंगे ना कि मुझे हेल्प कीजिए। तो आप कपड़े से वो बंदा जज करता है। तो हम एक बिजनेस दिखाने के लिए उनको जा रहे हैं तो एक बिजनेस प्रोफेशनल क्लोथ होने चाहिए। बिजनेस प्रोफेशनल क्लोथ में आता है व्हाइट शर्ट, ब्लैक सूट, ब्लैक पैंट। ठीक है, ये प्रोफेशनल क्लोथ है जो हमें होनी चाहिए हमारे पास। उसके बाद है बैग। हो सके तो ब्लैक कलर या ब्राउन कलर की प्लेन बैग होनी चाहिए। वो बैग आपके पास होगी तो एक आपके साथ प्रोडक्ट और टूल किट सारी आ जाएगी। और हेयर कट होने चाहिए। उनको ना ये मवाली नहीं लगना चाहिए, है ना। हेयर कट मतलब कि प्रॉपर होना चाहिए, हेयर कट प्रॉपर होना चाहिए, बैग प्रॉपर होनी चाहिए, आपका क्लोथ प्रॉपर होना चाहिए। उससे वो बंदा जज करेगा कि ओके ये बंदा 1 लाख बोल रहा है तो अभी ये कमाता भी होगा। फिर आप जीन्स फटा हुआ पहनते आते हैं, वो बोले 30,000 कमा रहे हैं तो वो बंदा विश्वास भी नहीं करेगा, डिमोटिवेट हो जाएगा, डाउन डाउन में बिजनेस करेगा। उससे अच्छा क्या प्रोफेशनल वे में बात करिए। इससे बहुत बड़ी और कॉन्फिडेंस की बात है कि आई कांटेक्ट। आप जब भी किसी से बात करें तो आई कांटेक्ट रखिए। आई कांटेक्ट होने से उस बंदे को मालूम पड़ेगा कि इस बंदे पे विश्वास किया जा सकता है। जो बंदा आई कांटेक्ट नहीं रखता वो बंदे पे विश्वास नहीं किया जाता, एक साइकोलॉजी भी है। और आप आई कांटेक्ट तब रखोगे जब आपको खुद पे ऊपर कॉन्फिडेंस होगा। और आई कांटेक्ट रखोगे तब वो बंदा खुद आपसे कनेक्ट होगा। तो उनके आंखों से आंख मिलाइए। अभी यहाँ पे ये भी देखना है कि कोई लेडीज भी है सामने, तो ऐसा भी होना नहीं चाहिए कि आप उनको ही घूर रहे हो। यहाँ पे मतलब कि आपके सामने 4 बंदे हैं जहाँ पे लेडीज भी है और जेंट्स भी है। तो उन सबके साथ आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेडीज है तो उनको देखते रहिए, कोई जेंट्स है तो उनके देखते रहिए। नहीं, सबके साथ आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। तो आई कांटेक्ट बेहद जरूरी। आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, आप लिखते रहना, ये बेहद जरूरी एक प्रोसेस है, सक्सेस की प्रोसेस है, जर्नी है। यू मस्ट हैव, ये आपके पास होना ही चाहिए। क्या टूल्स? टूल्स में क्या? प्लान, प्रेजेंटेशन बुक। अब मान लो कि आप गए हो, जैसे नहीं बोलते कि लड़ने गए तो हथियार नहीं है तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। तो हमें लड़ना तो नहीं जाना, लेकिन किसी के घर में पैसे कैसे आते हैं, हेल्थ कैसे अच्छी रहती है, उनको आप ऐसे हाथ में तो नहीं दिखाओगे। उनको एक अच्छी सी प्लान बुक होनी चाहिए जैसे ये है। ठीक है, तो ये प्लान बुक आप उनको बता सकते हो कि ये प्लान बुक से ऐसे ऐसे बिजनेस हो सकता है, आप उनको उंगली करके बता सकते हो। लेकिन आप जो हवा में बात करेंगे तो वो किसी को मालूम नहीं होता। आपके पास प्रॉपर प्लान बुक, प्रेजेंटेशन बुक होनी चाहिए जो हमारे पास है। आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए। उसके बाद है डेमो प्रोडक्ट्स। डेमो किट होनी चाहिए आपके पास। फ्लैक्स ऑयल है, एग्री 82 है, एक्वाजेल है, फेयरनेस क्रीम है। ये प्रोडक्ट आप भी यूज कर रहे हो रूटीन में जब फील्ड वर्क कर रहे हो तब। और डेमो किट आपके बैग में भी होनी चाहिए। तो वो बंदा बोले कि मुझे यूज करनी है तो आप उनके एक बार
फेशियल फोम से उनका फेस वॉश कराइए और उनके बाद आप फेयरनेस क्रीम से उनका फेस पे फेयरनेस क्रीम लगाइए। अब देखिए रिजल्ट कितना बड़ा आता है। उसके बाद लिखा है कि रूटीन प्रोडक्ट्स फॉर सेलिंग एंड ज्वाइनिंग। रूटीन प्रोडक्ट्स मतलब कि आप सुबह उठते हैं तो टूथपेस्ट आती है हमारे पास, 3 टाइप की टूथपेस्ट है। साबु आते हैं हमारे पास, 5 जात के साबु है। शैम्पू आते हैं हमारे पास, 3 जात के शैम्पू है हमारे पास। हेयर स्पा है, कंडीशनर है, बाहर निकले तब हेयर हेयर ऑयल लगाते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट आता है, उसके बाद प्रोटीन पाउडर आता है, उसके बाद आता है राइस ब्रान तेल। तो ये रूटीन प्रोडक्ट है, चाहे कोरोना का भतीजा आए या धरती कंप आए, ये प्रोडक्ट कभी भी बंद नहीं होगी। हमारा बिजनेस सीजनेबल नहीं है, लाइफ टाइम चलने वाला बिजनेस से आप नहीं होंगे तभी भी ये बिजनेस रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट लेने से धंधा होता है। तो डेमो किट प्रोडक्ट होनी चाहिए, रूटीन प्रोडक्ट होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताई। मान लो कि जब आप किसी भी बंदे को ये प्रोडक्ट दिखाते हो तब जो दिखता है वो बिकता है। मुझे ये बताओ कि जब लारी में बटा के, आप सोचो जब जो लारी वाला बंदा है, अभी हो गए इस 100 लोगों में से, जो लारी वाला बंदा है वो सुबह जाता है 4 बजे और सारी भाजी इकट्ठा करता है, और शाम तक जब तक पूरी नहीं होती ना तब तक वो घर पे नहीं जाता। अब मुझे ये बताओ कि उन्होंने 2 लारी लाई होती ना तो 2 वो खत्म करता। तो होगा तो बिकेगा। अब सोचो मत, कर डालो, सोचने से कुछ नहीं होता, स्ट्रेस और डिप्रेशन ही आता है। सोचो मत, करना होगा, एक्शन करना होगा, प्रोडक्ट लानी पड़ेगी। आस्क देम फॉर एनी डाउट। आप ऐसा ना हो कि आप प्लान बता रहे हो और फिर आप ही अकेले बोले जा रहे हो। आप उनसे क्वेश्चन आंसरिंग कीजिए कि पैसे कमाने के कितने रास्ते हैं। आप ही मत बता दीजिए कि जॉब बिजनेस से पैसे कमा सकते हैं। आप उनको पूछिए ना, वो पूछे, आप उनको पूछेंगे तो वो बंदा कहीं और पे, उनका माइंड सबकॉन्शियस माइंड या किसी और जगह पे चल रहा होगा तो वो वापस आ जाएगा और वो इंटरेस्ट आपकी जवाब में, आंसरिंग में देगा। तो ऐसा ना हो कि आप ही बोले जा रहे हैं, आपको उनको पूछना है, क्वेश्चन आंसरिंग करना है। और वो बंदा जब भी कोई क्वेश्चन करे तो समझ लो कि वो क्वेश्चन उनके इंटरेस्ट का है, और वो समझ लो कि वो ड्रीम हो सकता है। हो सके कि वो बंदा वो इंटरेस्ट वाले प्रश्न से ही बिजनेस चालू करे। तो वो जो प्रश्न करे ना वो आपको बहुत ध्यान में रखना है, बहुत ही ध्यान में रखना है, और उनसे ही पूरा बिजनेस स्टार्ट करना है। इंस्टेंट ज्वाइनिंग। लोग मुझे बोलते हैं कि करण भाई उसका आधार कार्ड नहीं हुआ, नहीं आधार कार्ड नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, फटा हुआ था, मोबाइल अच्छा नहीं था। मैंने बोला रूबरू मिलते हो तो एक बात हमेशा याद रखिए कि कभी भी ज्वाइनिंग करते समय, ज्वाइनिंग के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। कभी भी वेस्टेज बिजनेस में ज्वाइनिंग करने के लिए किसी भी आइडेंटिटी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती। मान लो कि वो बंदा सामने बैठा है, मैंने बोला नाम क्या है, रमेश जी, कहाँ रहते हो, पाटन में, कहाँ से हो, यहाँ से, पिन कोड क्या है आपका, बर्थ डेट क्या है, लिख दिया। केवाईसी के लिए जरूरत पड़ती है, आपने ज्वाइनिंग किया, उनके मोबाइल में आईडी पासवर्ड आया तो आप पहले जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करवाइए, ना कि वेस्टेज। उनके, आपने वेस्टेज डाउनलोड करवाई उसके बाद नेटवर्क उनको दिखेगा तो बड़ा होप उम्मीद फैल जाएगी। तो हाँ, इंस्टेंट ज्वाइनिंग हो सकती है। केवाईसी तब करो जब बंदा मतलब उसके बाद आप केवाईसी कर सकते हो। दिमाग में ये मत रखो कि उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है ना। क्लिक ग्रुप फोटो एंड शेयर इट। जहाँ पे आपने मीटिंग ली है उसका फोटो क्लिक कीजिए, आपके लिए, आपके डाउनलाइन के लिए, आपके अपलाइन के लिए, मेमोरीज के लिए। और फोटो से क्लिक करने के बाद ग्रुप और स्टेटस में रखिए, और उनको भी बोलिए कि आप भी एक बार रखिए। तो उनको, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव लोग उनके स्टेटस में मैसेज करने स्टार्ट हो जाएंगे। और पॉजिटिव लोगों से हमें बिजनेस स्टार्ट करना है। ये पीपीटी पेज का आप फोटो क्लिक कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। व्हाट टू डू इन ऑफलाइन मीटिंग, ऑफलाइन मीटिंग के समय कौन सी बात ध्यान में रखनी। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि कॉल फॉर ऑनलाइन मीटिंग इनविटेशन। आप ऑफलाइन मीटिंग तो करते हो, लेकिन जब ऑनलाइन मीटिंग हो, मान लो कि वो बंदा फेसबुक से आया है, इंस्टाग्राम से आया है, कोई आपका बस बस में मिला है, कहीं पे भी मिला है, जिनको बोलते हैं अननोन, तो उनको ऑनलाइन बिजनेस बताना है, ऑनलाइन फोन पे बात करनी है। तो ऑनलाइन फोन पे क्या बात करनी है, यहाँ पे वो पॉइंट तो आएगा ही आएगा कि सीसी मतलब कि कनेक्ट एंड कम्युनिकेशन। कनेक्ट करो, डायरेक्टली बात मत करो। और वो तो अननोन बंदा है, यहाँ पे जो ऑफलाइन बात हो रही थी वो कहीं भी, कहीं पे भी जाने पहचाने हो सकते हैं, तो बंदा बात भी कर लेगा। लेकिन यहाँ पे अननोन है तो उसको, आपको कनेक्ट एंड कम्युनिकेशन, पहले कनेक्ट हो जाओ उसके बाद कम्युनिकेशन करो। वो पॉइंट आप समझ गए। गिव देम ऑप्शन फॉर कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म। आप ऐसा नहीं कि आप जूम पे आ जाओ, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे आ जाओ, ये सिंपल कॉल भेजता हूँ, आप पीडीएफ में भेज रहे हो, आप ओपन कीजिए, नहीं। वो बंदा हो सके कि वो बंदे के पास कीपैड फोन हो, तो आप उनको पहले पूछिए। पूछना जरूरी है कि आपके पास मतलब कि हम जूम के जरिए, व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए, मैसेंजर वीडियो कॉल के जरिए
और मैं आपको पीडीएफ भेजूं तो हम फोन के जरिए कैसे बिजनेस प्लान को समझे। आप उनको पूछिए, उनको पैसा कमाना है, उनके घर उनके ड्रीम है, तो वो बंदा कोई ना कोई एक ऑप्शन चूज करेगा कि नहीं करें भाई एक काम करते हैं, हम व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे मिल जाते हैं। मैंने बोला कोई मैं, तो आप उसके बाद उनका टाइम भी सेट कीजिए, है ना। यहाँ पे लिखा है कि मेक श्योर दैट इंटरनेट कनेक्टिविटी इज गुड। मतलब ये कि उनको ये भी आप बता दीजिए, ऐसा होता है कि वो बात कर रहा है फिर नेटवर्क इश्यू आ रहा है और वो बोल रहा है कि क्या है, फिर 5 मिनट के बाद आपको समझ में आ रहा है, ऐसा ना हो। तो पहले से आपका ये प्रॉपर कॉलिंग होगा, प्रॉपर ज्वाइनिंग रेशियो बढ़ाएगा, ग्रोथ होगा। ये बात बहुत ध्यान में रखनी है आपको कि आप उनको पहले ऑप्शन दीजिए कि कौन से प्लेटफॉर्म से हम बात करेंगे। उसके बाद उनको ये बताए कि हो सके तो आप एक जो आपका नेटवर्क सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपका नेटवर्क वहां पे नहीं आ रहा तो इस मीटिंग आपके लिए, इस लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस मीटिंग के लिए थोड़े दूर चले जाइए जहाँ पे नेटवर्क आ रहा है। उसके बाद है कि सैंडविच अप्रोच, वो तो होना ही है, बिजनेसमैन है, नेटवर्कर है, हम दूर भी बेच देते हैं, है ना। तो सैंडविच अप्रोच बहुत बड़ा रोल करता है यहाँ पे। आप कैसी बात करते हो उससे वो बंदा आपका कैरेक्टर जज करता है, अच्छा बुरा नेगेटिव पॉजिटिव। आपका आपका टोन बहुत ऊंचा है, आपका टोन बहुत कम है, आपका एक टोन नॉर्मल होना चाहिए। जो भी वो बंदा बोला है उनका 1% ज्यादा आपका होना चाहिए। सैंडविच अप्रोच होना चाहिए। टेक अ मैक्सिमम 3 मिनट। आप फोन पे लगे हुए, वीडियो कॉल है चाहे कोई भी है, भाई यहाँ पे वो बात हो रही है कि कॉल पे, ऑनलाइन जूम पे उसको बुलाना है तो फोन पे क्या बात करनी है, तो वहां पे भी 3 मिनट ही लेनी है। 3 मिनट आप ले सकते हो कि म, आपकी सीसी कनेक्ट एंड कम्युनिकेशन, मैं यहाँ से हूँ, मैं ये हूँ, आपको सब कुछ नहीं बताना। अभी गलती ये होती है लोगों से आपके, आप सब कुछ बताते हो और वो बंदा बोलता है मुझे सब कुछ समझ में है। आप कुछ तड़प रखो उसके दिमाग में, वो बोल रहे हैं कि ये कैसे होगा, तो वो अगले कॉल में या वो अगली मीटिंग में। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ बता रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उनको थोड़ा तड़प होनी चाहिए कि भाई मुझे ये जानना है आप कैसे करूँ, है ना। तो वो तड़प होनी चाहिए, तो 3 मिनट में वो कॉल पूरा कर लीजिए, क्योंकि 3 मिनट में वो तड़प तो रह ही जाएगी। अब आगे हम आते हैं कि व्हाट टू डू इन ऑनलाइन मीट। जब आप ऑनलाइन, अभी हम जूम पे है, अभी व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे है, तो ऑनलाइन मीटिंग करते हो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो आपको कौन सी बात की ध्यान रखनी है। यहाँ पे लिखा है कि बी प्रोफेशनल, आपके क्लोथ और स्पीच और बैकग्राउंड, आप प्रोफेशनल होने चाहिए। आप पैसा प्रोफेशनल कमा रहे हो, आप प्रोफेशनल लोगों से बात कर रहे हो, आप वो जो लोग, जो बंदा आपके सामने बैठा है वो बंदा भी प्रोफेशनल होने वाला है, वो तब होगा जब आप प्रोफेशनल होगे। तो आपके कपड़े प्रोफेशनल होने चाहिए, सूट कंपलसरी है, व्हाइट शर्ट कंपलसरी है, आपका हेयर कट होना चाहिए, आप प्रोफेशनल दिखने चाहिए। और जो मैं बोलूंगा वो आप नहीं करेंगे, लेकिन जो मैं हूँ, जो आपको दिख रहा है वही आप करोगे। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब कुछ मैंने किया है। स्पीच की बात करें, आपकी स्पीच एक वे में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ पढ़ रहे हो कि व्हाट टू डू इन ऑनलाइन मीटिंग भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक स्पीच होनी चाहिए कि आपको लगना है, वो आपको सामने वाले बंदे को लगना नहीं चाहिए कि बंदा तो अभी कमाता भी नहीं होगा। उनका ये लगना चाहिए कि बंदा हाँ मतलब कि 72,000 तो कमाता ही होगा। उनका, आपकी स्पीच ऐसी होनी चाहिए, स्पीच प्रोफेशनल होनी चाहिए। आपकी टोन ऐसे नहीं कि बहुत ऊंचा बोल रहे हो फिर बहुत कम बोल रहे हो, एक वे में होनी चाहिए। बैकग्राउंड, आपका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड में कौन सी बात करो, मान लो कि आपके घर में दीवार है जो प्लेन है, व्हाइट है, तो आप वहां पे ले लो। और हो सके तो वो हिलना नहीं चाहिए। आप पीछे से हिल रहे हैं, आप हिचके, आप अपने हिंचके में बैठे हो और फिर हिलते हिलते प्लान दिखा रहे हो, वो प्रोफेशनल नहीं है ना। वो अभी नहीं, वो डीयूसीडी के टाइम पे होगा। वो एक ड्रीम बना लो, है ना। तो बैकग्राउंड एक होना चाहिए प्रोफेशनल, वो हिलना नहीं चाहिए। या आप ऐसा रख सकते हो, लैपटॉप में ले सकते हो तो, और लैपटॉप में और आईफोन में आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। प्रॉपर टूल्स होने चाहिए। अब ऑनलाइन बिजनेस बताए तो करम भाई, प्रॉपर टूल्स क्या हो सकता है, पीडीएफ है, पीपीटी है, प्लान बुक है। आपके अपलाइन के पास से पीडीएफ पीपीटी मांग लीजिए और उनको कॉल कीजिए। अब आपको ये होगा कि करम भाई ऑनलाइन फेसबुक वाले लोग, इंस्टाग्राम वाले लोगों को बिजनेस कैसे बताए। 3-4 तरीके हैं, मैं आपको समझाऊं। पहला, हाँ कि रमेश जी, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि रमेश जी मैं आपको अभी एक पीडीएफ या पीपीटी भेज रहा हूँ, आप वो ओपन कर दीजिए, डाउनलोड कर दीजिए, और मैं जब आपको कॉल करूँ तब आप स्पीकर कर दीजिए या ईयरफोन में आप कॉल लगा दीजिए। तो आप, मैं जब भी आपको एक एक टॉपिक समझाऊँ आप एक स्लाइड करते रहना। तो ये एक वे हो गया। दूसरा कि आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया है तो हमारी ये प्लान बुक है, तो आपका बैक कैमरा करके आप प्लान बुक दिखा दो। तो ये दूसरा जरिया हो गया व्हाट्सएप वीडियो कॉल, मैसेंजर। जूम हो गया तो जूम में पीडीएफ पीपीटी से समझा दो।
बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने फेस से बता दो, वो बंदा हो जाएगा, पहुंच जाएगा। प्लान बुक है, प्लान बुक से आप बता सकते हो। तो प्रॉपर टूल्स होने जरूरी है। प्लान शुड बी डन इन 30 to 40 मिनट। आपका प्लान 30 से 40 मिनट में खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 घंटा चल रहा है। हो सकता है कि वो बंदे को इंटरेस्ट हो कि करण भाई कोई बात नहीं, 30-40 मिनट हो गए लेकिन मुझे और जानना है, तो बढ़िया है। तो वो बंदा आपके लिए फास्ट एड या फ्रंट डायरेक्टर 1 मंथ में हो सकता है। लेकिन आप अपने हिसाब से 30 से 40 मिनट रखिए, तड़प होनी चाहिए, है ना। सब कुछ तड़प के, लालच, डर, ये होना चाहिए, तभी ये बिजनेस काम करेगा। टू वे कन्वर्जेशन बिटवीन प्लान, ये सेम बात है। जब ऑफलाइन हम मीटिंग करते हैं तो ऑनलाइन में ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो और बंदा मसाला खा के फिर पिचकारी मारे और आप कुछ बोल नहीं रहे, ऐसा नहीं हो सकता। उनको मसाला थूपाओ, फिर उनको क्वेश्चन कराओ कि आप बोलो ऐसा है, फिर बोले कि अभी चबाओ, कोई बात नहीं। तो ऐसा होना चाहिए। क्वेश्चन वो पूछने चाहिए। क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे तो आपको यूँ लगेगा कि एक रेडियो की तरह मैं बोल रहा था। रेडियो जब बोले, क्लिक करे तब बोलता जाता है, जब तक स्टॉप ना करे तब तक, है ना। तो टू वे कन्वर्जेशन होना चाहिए। ओके। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो था, उनका दोनों का एक सेम वर्क है, जो बोलते हैं कि आफ्टर ज्वाइनिंग प्रोसेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, हम ज्वाइनिंग कर देते हैं, उसके बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन लोगों के साथ कैसे वर्क करना है। समझ रहे हो आप? मतलब कि मैंने आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे हम पहले क्या समझे। पहले समझे कि कॉल से बात करनी है तो दो तरीके, ऑनलाइन और ऑफलाइन से। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई आप ऑफलाइन ऑफलाइन लोगों को से मिल ऑफलाइन लोगों से मिलने जा रहे हो, तो फोन पे कैसी बात करनी है। उसके बाद हम ये समझे कि फोन पे बात तो कर ली, लेकिन उसके बाद आप उनके घर में जा रहे हो मीटिंग लेने के लिए, तो क्या हो रहा है। तो ये वो बात थी। उसके बाद हम समझे कि भाई ऑनलाइन में हम जब जाते हैं कि ऑनलाइन में हमें कॉल क्या करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म दिखाना है, कौन से वे ऑफ टाइप ऑफ वे से बात करनी है। तो ऑनलाइन वे से क्या बात करनी है वो, उसके बाद आप ऑनलाइन पे प्लान दिखा रहे हो। यहाँ पे है कि ऑनलाइन के प्लान कैसे दिखा रहे हो, तो ये आ गए। अब ये दोनों का एक सेम पॉइंट आता है कि दोनों की ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लान दिखा दिया, कॉल कर दिया, प्लान दिखा दिया। अब उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या होता है। आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन बंदे को ज्वाइनिंग कर दिया है, उसके बाद अभी क्या करना है, तो उनका परचेसिंग कराओ फास्टेट या 100 PV से। 30 PV खरीदी नहीं होती, उनको खरीदी नहीं बोलते, उनको जबरदस्ती बोलते हैं। 30 PV खरीदी नहीं बोलते, कृपया ये बात को आप ध्यान में रखिए। 100 PV मतलब कि मिनिमम क्राइटेरिया है। 100 PV मतलब मिनिमम क्राइटेरिया है। आप फास्ट रेट से आप पहले 10,000 से बताओ तो खरी एक बार बिजनेस, आपका हाथ कांपेगे। लेकिन आप एक बार बताओ फास्ट रेट से बिजनेस, 9,000 से बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा तो 5,000 से करेगा, 3,000 से करेगा। नहीं तो फिर उनको ज्वाइनिंग तभी करो जब 3,000 से करे, है ना। तो बिजनेस का ग्रोथ तभी आता है जब ये सारे पॉइंट हम ध्यान में रखें। एड देम इन ग्रुप एंड ब्रॉडकास्ट। अभी अब देखो कि 7.5 बिलियन पीपल इन फेसबुक, और फेसबुक इंस्टाग्राम जब हैक थे तो उनको 57,000 करोड़ का नुकसान आया था मार्क जुकेबर्ग को। कल रात को जो हैक हो गया था तो 57,000 करोड़, 57,000 करोड़ का नुकसान आया था। तो मैं अभी ये बोल रहा हूँ कि सारे लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया पे है। आप जिनको भी दिखा रहे हो तो एक गरीब का, नो डोंट माइंड, मैं जनरली बात करूँ कि कोई गरीब का घर तो उनके घर में 5 फोन होते हैं, 5 लोगों के पास। गरीब सोच की बात कर रहा हूँ मैं ना, गरीब पैसे से कोई नहीं होता। एड देम इन ग्रुप ब्रॉडकास्ट, उनको ग्रुप में ऐड कीजिए, उनको आप अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड कीजिए, और आपने जो फोटो क्लिक किए वो उनके स्टेटस में आप डलवाइए, है ना। उसके बाद है कि हाँ, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम में उनको डलवाइए। डू नेक्स्ट मीटिंग इन 2 days। एसपी भायल सर बोलते हैं, मैं बोलता हूँ, विनिंग टीम सिस्टम बोलती है कि वो मीटिंग मीटिंग नहीं है जब तक आप वहां से दूसरी मीटिंग खड़ी ना करो। डू नेक्स्ट मीटिंग इन 2 days। आपने मीटिंग कर ली है, तो जब मीटिंग का फोटो क्लिक कर लिया वहां से, तो आपने बताइए कि देखो प्रकाश जी, हमने ये मीटिंग ले ली और आपने बहुत बढ़िया तरह से कीप एंड साइलेंटली इस बिजनेस को देख लिया है। तो मैं 2 दिन के बाद इस गली में आने वाला हूँ, इस सोसाइटी में आने वाला हूँ, इस फ्लैट अपार्टमेंट में आने वाला हूँ, प्रोडक्ट देने वाला हूँ मैं, मेरा यहाँ पे टीम है। आप कोई भी बात बता दो ना, होना नहीं चाहिए, होगा वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार बता दो। बताने के बाद उनको बोलो कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ, तो आपके पास मिलके जाऊंगा, तो हो सके तो 2 लोगों को आप बिठा दीजिएगा, 5 लोगों को बिठा दीजिएगा। तो वहां पे दूसरी मीटिंग क्रिएट हो जाएगी। और आपको 100% प्रोसेस, 100% आपको ट्राई करना है।
कुछ भी हो नहीं जाता आपके कहने से। यहाँ पे दो लोगों से टू वे हैंडशेक होता है। उसके बाद है कि बैंक पान अपडेट इफ, यहाँ पे बहुत बहुत ध्यान रखना है। मैं तो ना ही बोलता हूँ कि बैंक पान अपडेट कीजिए नहीं, नए बंदे को कभी भी मत कीजिए, लेकिन किन का कीजिए, इफ फास्ट एट एंड 100 PV 30 दिन में आपने उनको ज्वाइन किया और 1 से 30 तारीख या 30 दिन में वो बंदा फास्ट एड कर देता है एनी हाउ या 100 PV कर देता है, तभी उनका बैंक पान कीजिए। ऐसे भी बैंक पान करके क्या आपका टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? आपका आप एक बार सोचिए, आप जो भी लोग मीटिंग अभी देख रहे हैं, तो आपका जितना नेटवर्क है उनमें से कितने लोग कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, कितने लोग पैसे कमा रहे हैं, आप सोचिए। तो आपको मालूम है वो बात, तो बैंक पान सभी का अपडेट मत कीजिए। जो फास्टेड जा रहा है, जो फास्टेड हो गया है, जो 100 PV हो गए, उनका बैंक पान अपडेट आप खुद कीजिए या उनको करवाइए, लेकिन सभी का नहीं करना है। विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम के साथ उनको कनेक्ट करना है। स्टार्टर किट आती है हमारी 400 रुपए की, जो होनी चाहिए। वो एक हथियार है, एक टूल्स है, एक रक्षा कवच है जो आपको तैयार रखेगा। उसके बाद है कि सीईपी सब्सक्रिप्शन 499 प्राइस का है, जो आप ऑनलाइन विनिंग टीम एप्लीकेशन अभी डाउनलोड करेंगे। जूम के बाद दूसरी डाउनलोड करनी विनिंग टीम एप्लीकेशन, नॉट अ वेस्टेज। मैं वेस्टेज इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि अभी वेस्टेज एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है उनको, 30 दिन के बाद करेंगे। तो सीईपी सब्सक्रिप्शन हो गया दूसरा। समझिए ये कौन सा पॉइंट है कि आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन मीटिंग से कॉल से बात कर दी, फिर ज्वाइनिंग हो गया, फिर उनके बाद आप दूसरी मीटिंग सेट कर रहे हो। अभी उनके साथ क्या करना है, विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम के साथ उनको कनेक्ट करना है। सीपी सब्सक्रिप्शन, सीपी सब्सक्रिप्शन। एंड थर्ड पॉइंट है कि कोर 150 PV से उनको समझाने के 150 PV से कितना प्रॉफिट होता है। आप 2 ही तारीख में एलओबी निकाल सकते हो, और वो मेरा ड्रीम था, वो मैंने पूरा कर दिया है। दो तारीख में, हर महीने की 2 तारीख में आप खुद 150 PV करते हो, आपके फ्रंट में 150 PV होते हैं, और हर एक लोग ऐसा डुप्लीकेशन करते हैं, तो आपकी एलओबी 10 मिनट के बाद स्टार्ट हो जाती है। बुक वीडियो ऑडियो मीटिंग्स, उनको कनेक्ट कीजिए। वो माहौल में तब रहेंगे, वो ऑटो मोड बिजनेस में तब रहेंगे जब वो बुक वीडियो ऑडियो मीटिंग्स में होंगे। तो ये हमारी वेबसाइट है विनिंग टीम की, www.winningteam.in। और यहाँ पे डुप्लीकेशन का बात है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डुप्लीकेशन क्या करे। दुनिया चल रही है डुप्लीकेशन पे। डुप्लीकेशन के बगैर कुछ नहीं होता। माता पिता के सिख के बेटा सीखता है, बेटा का सिख के बेटा सीखता है, ये डुप्लीकेशन है। लेकिन इस बिजनेस में डुप्लीकेशन क्या करना वो इंपॉर्टेंट है। सब कुछ डुप्लीकेशन नहीं हो सकता, और ना कर सकते, ना करना चाहिए। पीपल डोंट डू व्हाट यू स्पीक, पीपल डू व्हाट यू डू। मैं आपको जो कहूंगा वो आप नहीं करेंगे, मैं जो करूंगा, जो मैं दिखाऊंगा, जो मैंने कर चुका हूँ, वो ही आप करेंगे। और हो सके ना भी करे, जो ड्रीम ना हो तो। पीपल डोंट डू व्हाट यू स्पीक, पीपल डू व्हाट यू डू। मुझे, मैं जो कहूंगा वो आप नहीं करेंगे, मैं जो करूंगा, जो मैंने करके दिखाया है, वही आप सुनेंगे या समझेंगे या करेंगे। तो ऐसे ही आपकी डाउनलाइन है। आप जो बोलोगे कि भाई कंसिस्टेंसी कर लो, इनको ज्वाइनिंग कर लो, इनकी खरीदी कर लो, तो वो नहीं हो सकता। पहले आप अपना दिखाइए, आप है तभी होगा। जनरेट लीडरशिप। अभी होता है क्या कि मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं कि करम भाई मेरा ऐसा है कि मैं डिपेंडेंट, मेरे डाउनलाइन मेरे पे डिपेंडेंट है। मैं जब गाड़ी लेके जाता हूँ तभी बाहर निकलते, मैं बाइक लेके जाता हूँ तभी बाहर निकलते, मैं शनि रवि फ्री होता हूँ तभी मेरे साथ बाहर निकलते। लीडरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी उनको। यहाँ पे उसके साथ एक पॉइंट है कि गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। यहाँ पे दो काम हो सकते हैं, या आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो या वो लेते नहीं है। और दोनों में से एक जबरदस्ती तो करना ही पड़ेगा आपको, वरना वो बिजनेस ऑटो मोड पे नहीं रहेगा। वरना आप अपने एक फ्रंट लेग से दूसरे फ्रंट लेग में काम ही नहीं कर पाओगे। आप उनको लीडरशिप दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, तभी वो बंदा एक्टिव लीडर होगा। सेल्फ वीडियो और फोटो प्रमोट कीजिए। आपका सेल्फ वीडियो होना चाहिए। आप सोचिए कि आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ने, खास करके इंस्टाग्राम और फेसबुक में जो वहां पे वीडियो रहता है, आपने एक वीडियो लिया और आपने बोला कि मैं यहाँ से हूँ, एक प्रोफेशनल क्लोथ पहने, और आपने प्रोफेशनल वे से बोला कि मैं यहाँ से हूँ, इस बिजनेस से काम कर रहा हूँ, और मेरे टीम है, मेरी टीम है, मैं इतना टाइम में ये काम करूंगा, और आपने शेयर कर दिया। अब आप जब 70 साल के भी हो जाओगे ना, 70 साल के, तब भी वो वीडियो तो वहां पे रहेगा। तो किसी को तब भी बिजनेस करना होगा ना, तब भी वहां पे कमेंट करेगा और आपका नंबर देगा। तो आपका सेल्फ वीडियो बनाना, प्रमोशन करना बेहद जरूरी है। यहाँ पे आपको किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो,
इसके रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। चैट बॉक्स ओपन है। और अदरवाइज थैंक यू इतने पार्टिसिपेंट सुनने के लिए। और ये मीटिंग, ये टॉपिक, इतने पार्टिसिपेंट तभी है जब हमारी रेगुलरिटी थी, आपकी और मेरी 100 लोगों की। और तभी थी कि एक इतना टॉपिक हम समझ पाए। तो आपको जो भी करना है, जैसे कल बोला था कि हमें करम भाई हेल्थ सेशन रखना है, तो विनिंग टीम ने कल हेल्थ सेशन रखा है। पता नहीं कि जिन्होंने बोला उनसे, उन्होंने ही बात की होगी, तभी सेट हो गए हैं। तो हेल्थ सेशन कल है विनिंग टीम का 9 बजे। वो आपको लिंक आज रात को आ जाएगी अभी। तो हेल्थ सेशन कर देना है। और यस, मैसेज आया कि यस, आप बोल सकते हो शिव शिव जी, आप चैट में बोल सकते हो। तो यस, ये बिजनेस बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन होता रहेगा, लेकिन हम अभी एक सेना तैयार कर रहे हैं, आर्मी तैयार कर रहे हैं। एक 5 पांडव, जैसे बोलते हैं 5 पांडव काफी है 100 करोड़ के सामने। तो सीओ प्लान हम रखते हैं सिर्फ 7 दिन में 2 बार, है ना, सीओ प्लान जहाँ पे लोग आए। लेकिन अभी हमने समझना है कि इस बिजनेस में काम कैसे करें, कितने टाइम पे करें, कैसे बोले। तो ये सारी बात समझनी जरूरी है और आपको लिखना जरूरी है। ये मीटिंग आप 1 साल तक देखोगे ऐसी। और फिर आप यस, प्रोवाइड लिंक टुमारो हेल्थ मीटिंग। यस, यस यस, कविंद्रा कुमार जी, आपको लिंक मिल जाएगी हेल्थ सेशन की, मैं आपको भेज दूंगा। अदरवाइज मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, मैंने आपको व्हाट्सअप चैट बॉक्स में मेरा नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। तो यस, आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हो, अदरवाइज हम मीटिंग एंड करते हैं, क्योंकि टाइम पंक्चुअलिटी है। एक दूसरी और मीटिंग है वहाँ पे ऑन है। तो कोई किसी का कोई भी क्वेश्चन, यस क्वेश्चन है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस यस, 1 मिनट। यस, बोलिए अभी। शिव शिव जी, आपके पास 3 मिनट है। आपको अनम्यूट का मैसेज सेंड किया है, आप वहां पे टच करके बोल सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई डाउट नहीं है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप हम व्हाट्सअप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। हम एक एक ही